हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, वही प्रिज्म जिससे वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश या कोई भी हम प्रकाश लेकर गुजरते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो उसी प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके इंटरमीडिएट में ये 15वां चैप्टर है, और हाई स्कूल में जब मानव नेत्र और रंग बिरंग दुनिया पढ़ते हैं तो वह चौथा चैप्टर है। तो इनमें भी पढ़ते हैं और क्लास 12 में भी पढ़ते हैं। तो उसी प्रिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वही चैप्टर चालू किए हैं। पीछे का कुछ सवाल भी पढ़ा दिया और लगातार इसमें 4 चैप्टर हमने हाई स्कूल का लगातार पढ़ाने जा रहे हैं। पहला प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस, इनके सवाल भी कुछ पढ़ा दिए, कुछ का सवाल बाकी है, उसको भी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर दे दूंगा आपके बोर्ड से पहले। मगर इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे खूब अच्छे से। मतलब जो घटनाएं घटती हैं, जैसे अभी बरसात का मौसम है तो इसमें जो है फुहारे पड़ते हैं, सावन के महीने में हल्का झीसा आता है, ज़्यादा मोटी बारिश नहीं होती। तो इसमें अक्सर देखिएगा शाम के समय जब हल्की बारिश आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो वह देखिएगा एक रेनबो बनता है, मतलब इंद्रधनुष जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, 7 कलरों के एक पट्टी बनता है। ठीक है, तो उसी वह क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो उसी के बारे में आज जानकारी रखना है। ठीक है, क्यों बनता है उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। उसकी रीजन यही होता है कि वो भी जो बारिश के बूंदे गिरती है वो भी प्रिज्म जैसा होता है, और प्रिज्म से जैसे गुजरेगा प्रकाश वह तो 7 कलरों में बट जाता है। तो आखिर में प्रिज्म क्या है, इसी के बारे में जानना है। देखिए क्या है, ये आपका रहा प्रिज्म। ठीक है, इसका मैं 7 कलर बनाकर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में, अगले वीडियो में इसका ऐड करके दिखा दूंगा। इस पर आप मोबाइल का टॉर्च मारिए, लालटेन का टॉर्च मारिए, मैंने किसी चीज का इस पर प्रकाश डालेंगे तो इसकी एक खासियत होता है, ये 7 रंगों में बांट देगा। यहाँ पे अगर हम करके इधर से लाइट बारें तो ये 7 रंगों में बांटेगा। इस पे एक पट्टी बन जाएगी ऐसे, जिसको हम रेनबो कहते हैं, मतलब इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये इसी के बारे में पढ़ना है, ये प्रिज्म क्या है, इसी के बारे में। चैप्टर का नाम भी है प्रिज्म, और इसी प्रिज्म के बारे में हमें परिभाषा भी पढ़ना है। देखिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बेहतरीन चीज है। देखिए क्या है, ऐसे मिरर पढ़ते हैं, दर्पण अवतल, दर्पण उत्तल दर्पण, लेंस पढ़ते हैं अवतल लेंस उत्तल लेंस, ऐसे हम प्रिज्म भी पढ़ेंगे। देखिए क्या है, ये पहली बात तो ये पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम है, पारदर्शी। अब एक काम और देखिए, एक एंगल पे 2 पृष्ठ द्वारा घिरा है, ध्यान से देखिए, इधर एक, इधर और एक इधर, एक ये वाला पार्ट और एक ये पार्ट। चाहे यहाँ हम रोटेट कर दें तब भी ये एक पार्ट एक पार्ट। मतलब प्रिज्म जो होता है किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठ से घिरा होता है, देख लीजिए। और ये समांग पारदर्शी माध्यम है, इधर से भी वही काम है और इधर से देखेंगे तो भी वही काम है। यही आपका प्रिज्म, देख लीजिए। ठीक है, ये ठीक, तो ये एकदम पारदर्शी होता है, मतलब इधर से भी पारदर्शी, इधर से भी पारदर्शी, और एंगल पे ये 2 ऐसे फिट होते हैं, ऐसे पिरामिड जैसे, सिंपल से कह सकते हैं पिरामिड जैसे। ठीक है, और जैसे ही इससे प्रकाश गुजरेगा ये क्या करेगा, अपने आधार की ओर मोड़ेगा। जैसे मोड़ेगा 7 कलर बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका मतलब मोड़ने का मतलब होता है कुछ का विचलन ज्यादा करता है और कुछ का कम करता है। तो जिसका विचलन ज्यादा होगा एकदम नीचे हो जाएगा, और लाल रंग का नहीं कर पाता है तो एकदम ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए तो सिग्नल वगैरह लाल रंग का लगाते हैं। अब देखिए प्रिज्म की परिभाषा हम क्या कहेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। कहेंगे प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब ये कैसा माध्यम होता है, तो समांग मतलब एकदम समान प्रकार, इधर से भी इधर से भी, तो समांग पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जो किसी पर, किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठ से घिरा होता है। हो गई इसकी डिफिनेशन, घिरा होता है। ठीक है,
अब घिरा है दो समतल पृष्ठ से, तो इस पृष्ठ का नाम क्या देते हैं? दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, इन पृष्ठ का नाम क्या देंगे? तो लिखेंगे इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने किसको? कोण को। कोण को या तो अपवर्तक कोण कहिए कोण को, या तो प्रिज्म कोण कहिए। तो प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, हो गई डेफिनेशन। मतलब प्रिज्म किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे प्रिज्म एक ऐसा कौन सा माध्यम होता है? तो समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। और इन पृष्ठों का नाम हम क्या रखते हैं? जो दो पृष्ठ से घिरा है, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, तो एक एंगल है, इस एंगल पर दो समतल पृष्ठों से घिरा है, तो इन दोनों पृष्ठ का नाम हम क्या देंगे? अपवर्तक पृष्ठ। इसके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे? तो प्रिज्म कोण कहेंगे। इसका फिगर सिंपल से देख लीजिए, यहाँ बना देता हूँ फिगर ऐसे। यह हो गया प्रिज्म, ये ए रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए, यहाँ सी, यहाँ एंगल हो गया मान लीजिए। तो इन पृष्ठ का नाम है, पृष्ठवा का नाम क्या देंगे? तो इस पृष्ठ का नाम देंगे अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। और इस एंगल का नाम क्या देंगे? तो हम प्रिज्म कोण कहेंगे। प्रिज्म कोण। ठीक है, हो गई डिफिनेशन। देखिए कितना बेहतरीन था, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा इसकी डिफिनेशन देने में कि प्रिज्म क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, या मतलब प्रिज्म की डिफिनेशन सिंपल से बात है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो होता है समांग पारदर्शी माध्यम। समांग मतलब एकदम चारों तरफ से एकदम देखिए ऐसे ऐसे देखिए एकदम पारदर्शी माध्यम है। समांग पारदर्शी मतलब चारों तरफ से एकदम समान है। दूसरी बात कि किसी कोण पर झुका हुआ दो समतल पृष्ठ से घिरा होगा। दूगो देखिए, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। तो इस पृष्ठ का नाम हम क्या देते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। जो एंगल बना है उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए कितना झकास था, एकदम। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, 100% आई है। तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। देखिए चौथा चैप्टर है, इससे पहले जाइएगा तो 3 चैप्टर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं। एकदम एक टॉपिक नहीं छूटा, एकदम सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारे चैनल के वीडियो में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा और आपकी शिक्षा में बहुत हेल्प होगा। इसके लिए देखिए कोई ना पैसा लग रहा ना कुछ, वही चीज़ों के लिए अलग प्लेटफॉर्म लगाए हैं लोग, उसके लिए पैसे लगता है, इसी सिलेबस के लिए भाई। और हमारे में फ्री में पढ़ना, पढ़िए फ्री में, फ्री का ज्ञान है, फ्री में पढ़िए। नोट्स बनाइए, देखिए चौथा चैप्टर है, नोट्स भी हो जाएगा। अभी अगस्त खत्म हुआ तो आपका सितंबर अक्टूबर चालू होने वाला है, तो इसी में आपका चौथा चैप्टर पहुंच गया। सवाल भी लगा दिए, और कहिएगा और स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, एक दिन में 1 टॉपिक बना रहे हैं, 2 टॉपिक 3 टॉपिक बनाएंगे। ठीक है।